नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी और कंप्यूटर सीरीज में हमारे 13 क्लासेस हो चुकी हैं। आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनकेस आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि कंप्यूटर की 13 क्लासेस हो चुकी हैं। जो रेगुलर बच्चे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 13 क्लासेस हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी कंटेंट है और अभी आपको उनको 1 वीक तक रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। 1 वीक के बाद हम कंप्यूटर की क्लासेस फिर से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने रीज़निंग की क्लासेस सबसे पहले शुरू की थी और रीज़निंग की क्लासेस में भी 12 से 13 क्लासेस हो चुकी थी। तो अभी हम दोबारा से रीजनिंग की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग नाम से आपको मेंशन किया गया है। तो ऐसे में आपको ऑलमोस्ट सभी रीजनिंग के टॉपिक्स को कवर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है वो है क्लॉक्स। तो इन केस अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी। तो जो आज का चैप्टर है दोस्तों वो है क्लॉक्स। और क्लॉक्स में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 प्रकार से पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहली टाइप होती है मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड, कि आपको कोई भी गिवन टाइम दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी मिरर इमेज टाइम क्या होगी या इसका वाटर इमेज टाइम क्या होगा। या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ये मिरर इमेज टाइम है, एक्चुअल टाइम आप बताइए, ये इसकी वाटर इमेज टाइम है, आप इसका एक्चुअल टाइम बताइए। ये टाइप 1 क्वेश्चंस हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, हम बिल्कुल ईजी वे में इन सबको करने की कोशिश करेंगे। जो टाइप 2 है उसमें क्या होता है कि एंगल आपको पूछा जाता है। कोई भी गिवन टाइम होगा, मान लीजिए 7:30 है, तो इस समय पे मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, वो एंगल आपसे पूछते हैं। मतलब गिवन टाइम पे आपसे एंगल पूछा जाएगा। फिर इसी का उल्टा है कि आपको क्या करना है, आपको एंगल दिया होगा, आपको अब टाइम बताना है। तो ये उसकी टाइप 3 होगी। और टाइप 4 जो है वो एरर या स्लो एरर, क्लॉक एरर से रिलेटेड होता है। ये जेकेएसएसबी में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसके बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। अब देखना मिरर इमेज में क्या करना होता है। बिल्कुल हम सीधा शॉर्टकट पे ही आ जाएंगे कि मिरर इमेज में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप घड़ी को, ठीक है, मिरर इमेज में होता है कि अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट और राइट जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेफ्ट और राइट जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है जब भी आप शीशे के सामने खड़े होते हैं। इसे कहते हैं फिजिक्स की दुनिया में लेटरल इन्वर्शन। क्या कहा जाता है इसको? लेटरल इन्वर्शन। जो मिरर इमेज होती है उसमें लेटरल इन्वर्शन होता है, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये आपकी क्लॉक है, इसमें 12, 6, ये आपके 3, ये 9, ये मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए। जब भी मिरर इमेज बनी होगी तो मिरर इमेज में डिवीजन कैसे होती है? डिवीजन कुछ इस प्रकार से होती है कि मान लो एक मिरर जो है वो वर्टिकली रखा गया है और आपका जो लेफ्ट और राइट होगा वो क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। इसमें एक बेसिक ट्रिक ये है कि जो भी मिरर इमेज टाइम का सम होता है वो 12 के बराबर होगा। जैसे जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 3 का मिरर इमेज टाइम जो होगा वो 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। इनका सम किसके बराबर है? 12 के बराबर। ठीक है। 10 का जो सम होगा वो 2 के बराबर है। ठीक है। 8 का जो होगा वो 4 के बराबर। इसी तरीके से 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है। 5 का 7 रहेगा। इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि जब भी आपको मिरर इमेज क्वेश्चन आएंगे वो मिरर इमेज क्वेश्चन आपको करने क्या हैं। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक के लिए आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा मिरर इमेज के लिए कि कोई भी आपके पास गिवन टाइम होगा तो मिरर इमेज टाइम जो होगा, मिरर इमेज टाइम, उसको आपको माइनस कर 1160 में से गिवन टाइम वो माइनस करना पड़ेगा। 1160 में से गिवन टाइम को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका मिरर इमेज टाइम आ जाएगा। ठीक है।
या फिर 1160 को लिखने का एक तरीका जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है कि 2360 अगर आप 24 आवर का फॉर्मेट शुरू मतलब अप्लाई कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप बस इतना ही याद रख लीजिए कि आपको करना क्या है, 1160 में से गिवन टाइम को माइनस करना है और आपका मिरर इमेज टाइम आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, मिरर इमेज टाइम आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो 12 आवर फॉर्मेट है या 24 आवर फॉर्मेट है, उस 24 आवर फॉर्मेट को आप पहले 12 आवर फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। अब क्या मतलब है इसका 24 आवर फॉर्मेट का, जैसे मान लीजिए टाइम हो 20:40, इसका मतलब ये तो 24 आवर फॉर्मेट है, जब इसको 12 आवर फॉर्मेट में चेंज करूंगा तो क्या होगा, 8:40। बस यही चीज़ें होती हैं। जैसे शाम को, जैसे रात को 24 आवर फॉर्मेट में 23 बजे होते हैं तो 23 का मतलब होता है 11 बजे हैं। आई होप ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि एक कोई क्लॉक है, क्लॉक शोज, एक मिनट, ए क्लॉक शोज 3 3 आवर 10 मिनट्स, मतलब 3:10 इफ इट इज सीन इन द मिरर द टाइम सीन विल बी। तो आपके पास गिवन टाइम जो है, गिवन टाइम, वो गिवन टाइम दिया है 3:10। आपको इसका मिरर इमेज टाइम निकालना है। तो मिरर इमेज टाइम के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि मिरर इमेज टाइम के लिए आपको गिवन टाइम को माइनस करना पड़ेगा 2360 में से। ठीक है, 2360 नहीं, 1160 में से आपको माइनस करना, क्योंकि 12 आवर का ही फॉर्मेट हम देखेंगे यहाँ पे। 1160 में से आप माइनस कर दीजिए 310, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 50। 11 में से 3 तो 8, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 8:50। कुछ भी नहीं किया मैंने बस आपके गिवन टाइम को माइनस कर दिया, किस में से, 1160 में से। 1160 में से 3:10 माइनस माइनस करना तो आता है ना, ये 50 आ गया और ये 8 आ गया, तो 8:50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट इज 11:55 इन ए क्लॉक व्हाट विल बी सीन इन द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक। मिरर इमेज के लिए क्या करते हो आप, मैंने अभी आपसे कहा कि किसी भी टाइम को आप 1160 में से माइनस कर देते हो। 1160 में से आपको किसको माइनस करना है, 1155 को, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0005 का मतलब क्या होता है, 0005 का मतलब होता है 12:05। तो ये आपके पास ऑप्शन है, तो ये आपका टाइम आ जाएगा। अगर 0005 ना हो, ऑप्शन में लिखा हो 12:05, तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। 0005 का मतलब है 12:05। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम होता है। क्या किया मैंने, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि 1160 में से गिवन टाइम जो भी होगा उसको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, और टाइम आ जाएगा आपको। फिर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। 0005 जो है वो 24 आवर फॉर्मेट है, 12 आवर फॉर्मेट में इसका टाइम होगा 12:05। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा गिवन है, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 20:15 है क्लॉक में, और आपसे फिर से मिरर इमेज टाइम पूछा गया है। तो क्या कहा मैंने आपसे, मिरर इमेज टाइम में आपको क्या करना है, 1160 में से गिवन टाइम को माइनस करना है 20:15। अब यहाँ पे कैसे करोगे आप, ऐसे में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ये 24 आवर फॉर्मेट है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 12 आवर फॉर्मेट में। क्या आपको नहीं लगता है इसको 8:15 बोलेंगे हम, तो आप कर लीजिए माइनस, 1160 में से माइनस कर लीजिए 8:15। ठीक है, तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, 3:45 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3:45। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, उस 23 आवर वाले फॉर्मेट से करना है, तो 23:60 करो, फिर माइनस करो आप 20:15। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3:45। तो ऐसे में भी यही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे में भी कर सकते हो आप, मतलब एक न एक बार आपको 24 आवर फॉर्मेट को 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस आप एक ही याद रख लीजिए कि जो भी टाइम होगा वो 1160 में से माइनस कर लीजिए। अगर वो टाइम 24 आवर फॉर्मेट में होगा, उसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए टाइम में। तो इसको मैंने 8:15 पहले ही कन्वर्ट कर लिया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक शोज 12:30 आवर्स, फाइंड द एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक। आपको एक्चुअल टाइम बताना है। तो आपको नहीं लगता है कि 12:30 को मैं 0:30 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो 1160 में से आप 0:30 को माइनस कर लीजिए, 0:30 को माइनस कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये 11:30। 1160 का जो टाइम है वो जो है टाइम, वो क्या आ जाएगा, 11:30 आपका मिरर इमेज टाइम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ज़रा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको सेकंड्स का भी गेम है। सेकंड्स तो दिया नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है, तो आप ऐसे में क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
तो देखें यहाँ पे, if it is 7:46 4/11 in a clock, what time will be seen in the mirror image of this clock? तो मिरर इमेज के लिए आपको क्या करना है, 11:60 में से आपको माइनस करना है 7:46 सही 4/11। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। एक तरीका तो है इसको कि आप इसके पूरे फ्रैक्शन को 60 माइनस 46 4/11 को ऐसे करोगे आप, 60 माइनस 46 इंटू 11 प्लस 4/11, जिसको फ्रैक्शन निकालना आता है वो इस प्रकार से करेगा। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है दोस्तों, इसको शॉर्टकट करने का क्या तरीका है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो दो तरीके हैं इसको करने के। सबसे पहले तो इसको, ये मिनट वाले को छोड़ो, पहले आप जरा ये आर हैंड होता है, ये मिनट हैंड होता है, इतना आपको पता होगा। क्या 11 में से 7 निकालने पे 4 आएगा, तो क्या ऑप्शन में कितने ऑप्शन है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो 4 बचकर जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर आ जाएगा आपको। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये फ्रैक्शन भी माइनस करना पड़ेगा। तो उस फ्रैक्शन को निकालने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, वो ज़रा देखें यहाँ पे। ओहो, देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा एक मिनट दोबारा मैं कर लेता हूँ इसको, कि माइनस कैसे किया जाता है वो ज़रा देखें यहाँ पे। कि किसी भी नंबर में से आप 60 में से आपको माइनस करना था, 60 में से आपको माइनस करना था 46 4/11। आपको आसान तरीका बताता हूँ करने का। ये 46 पॉइंट कुछ होगा, तो मैं इसको 47 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 47 मान लेता हूँ। 60 में से 47 निकालें तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आ गया 13 यहाँ पे। अब इस फ्रैक्शन में देखिए, इन फ्रैक्शन में कितना डिफरेंस है, 4 और 11 में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 7 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है वही आएगा 13 सही 7/11। ठीक है, तो पहला यहाँ से आपने 4 तो निकाला ही था, तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 सही 13/11। आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि किस प्रकार से करना है। दोबारा देख लीजिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पे। जो भी फ्रैक्शन होगा, जैसे मानो 60 को छोड़ो, आप 60 में से मान लो आपको निकालना है 42 सही 3/11। ठीक है, आपको मान लीजिए ये आपको माइनस करना है, तो 42 पॉइंट समथिंग है ना, तो आप नेक्स्ट वाले नंबर पे चले जाओ, 42 को 43 मान लो। क्या मान लो, 43 मान लो। अब 60 में से 43 निकालो, 60 में से 43 निकालने पे आ जाएगा 17। फिर इस फ्रैक्शन पे ध्यान दीजिए जरा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो 8 बटा जो डिनोमिनेटर में होगा वही रहेगा। तो 60 में से 42 13/11 निकालने पे 17 सही 8/11 आता है। आई होप आपको समझ आया होगा ये कि किस प्रकार से माइनस करते हैं फ्रैक्शंस को। ये आपने नई चीज सीखी होगी आज। अब देखिए यहाँ पे, इट इज 3:25 5/7 इन क्लॉक, व्हाट टाइम विल बी सीन इन द मिरर इमेज ऑफ दिस क्लॉक। फिर से वही करेंगे हम, 11:60 में से आपको माइनस करना है 3:25 सही 5/7 को। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप पहले आर वाली क्लॉक को देखिए, आर हैंड है, ये आपका मिनट हैंड है। 11 में से 3 गया तो 8। जरा ऑप्शन में देखिए, 8 एक ही ऑप्शन है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन करने का तरीका है कि डायरेक्टली आपने 8:34 पे, मैंने इसको कैलकुलेट ही नहीं किया, बस 8 एक ही ऑप्शन में था तो कर लिया मैंने। लेकिन मान लो 2-3 ऑप्शन में 8 होता तो क्या करते, ऐसे में आपको ये माइनस करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि 60 में से 25 सही 5/7 निकालने का क्या तरीका है। इसको 26 मान लो, ठीक है ना, 25 पॉइंट समथिंग है, तो 26 मान लो। 60 में से 26 निकालोगे तो आ जाएगा 34। क्या जाएगा, 34। इन फ्रैक्शन में जरा डिफरेंस कितना है, 5/7 में डिफरेंस होता है 2 का, तो 2/7। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8:34 सही 2/7। जरा देखो ऑप्शन में यही है या नहीं है। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा आपने इस प्रकार से। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, समझ आई बात आपको, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। देखो, जैसे आपका मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, मिरर इमेज में आपका परफेक्ट टाइम आ जाता है। लेकिन जो आपका वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वाटर इमेज, इसमें परफेक्ट टाइम नहीं आता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है। क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट टाइम निकालने का तरीका क्या है, किसी भी टाइम को आप, वाटर इमेज टाइम अगर आपको निकालना है तो आप 18:30 में से गिवन टाइम को माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी मान लो जैसे आपको पूछा गया हो, जैसे नॉर्मली 4:45, तो ऐसे में ये 30 जो है वो ज़्यादा है।
छोटा है तो माइनस में दिक्कत होगी आपको। तो आप ऐसे में जब मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा होगी तो आप इसी 18:30 को लिख सकते हो 17:90। 17:90 में से आपको गिवन टाइम को माइनस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसमें एक और चीज़ आपको याद रखने वाली है कि जो भी आपका आंसर आएगा ये होगा अप्रॉक्सीमेट आंसर 1, अप्रॉक्सीमेट आंसर 1। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन पेपर में ना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने वाटर इमेज टाइम निकाला होगा उसमें से 1 घंटा माइनस कर देना, जो दूसरा आंसर होगा वो ही आपका आंसर होगा। दो अप्रॉक्सीमेट आंसर्स आते हैं, जो आपने कैलकुलेट करने पे आया अगर वो ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं तो जो भी कैलकुलेट करके आंसर आया होगा उसमें 1 घंटा कम कर देना, वही आपका वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, मान लो दोनों हैं तो दोनों में आप अप्रॉक्सीमेट नंबर 1 पे अप्लाई करेंगे। समझ आया आपको? वाटर बेस्ड इमेज क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 18:30 में से गिवन टाइम को माइनस करना है। इन केस मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा है तो उस समय आप लिख सकते हो 17:90, मतलब ऐसे कह सकते हो आप, क्योंकि देखो 5 बजे में आप 90 मिनट ऐड करोगे तो 6:30 ही तो आएगा। तो एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है कि हो सकता है आपको डायरेक्ट, जैसे मिरर इमेज टाइम में क्या होता है कि आपका लेफ्ट और राइट जो होता है वो इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर बेस्ड इमेज ये आपका मिरर इमेज में होता है लेफ्ट और राइट चेंज, लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, यहाँ पे वाटर इमेज में आपका टॉप और बॉटम जो होता है, टॉप और बॉटम जो होता है वो इंटरचेंज होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं होता है, टॉप और बॉटम इंटरचेंज होता है। कहने का मतलब घड़ी में जैसे उसमें इमेज, मिरर इमेज में आपका मिरर जो है वो वर्टिकली रखा जाता था, वाटर इमेज में जो आपका मिरर होगा वो हॉरिजेंटली रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? हॉरिजेंटली रखा जाता है, तभी टॉप और बॉटम जो होते हैं वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। एक और चीज मैं बोलना चाहता था यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे नहीं बोला होगा कि बताओ सीधा वाटर बेस्ड इमेज क्वेश्चन ना, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से होती है व्हेन द, क्योंकि वाटर इमेज में भी तो आप क्या प्लेस कर रहे हो, मिरर ही प्लेस कर रहे हो, लेकिन मिरर प्लेस कर रहे हो कैसे, हॉरिजेंटली। कैसे प्लेस कर रहे हो? हॉरिजेंटली। उसमें जो आपकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज में आपका जो मिरर प्लेस हो रहा है वो हो रहा है वर्टिकली। इस चीज का ध्यान रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया होगा कि बताओ कि भाई इसका सीधा कैसे निकालना है। मिरर इमेज दोनों के केस में आपको निकालनी है, लेकिन कब आपको नॉर्मल मिरर इमेज निकालनी है, जब आपका मिरर जो होगा वो वर्टिकली होगा, वो जैसे शीशा आपका सीधा होता है। ठीक है, लेकिन पानी के केस में आप नीचे होगा ना पानी, तो इसलिए मिरर को कैसे प्लेस करेंगे, हम हॉरिजेंटली प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज होती है व्हेन द क्लॉक इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर इन द रिवर्स पोजीशन, इन द रिवर्स पोजीशन। ऐसे में इसका मतलब होता है कि आपको क्या करना है, वाटर इमेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन है ओनली 3, 6, 9, 12 आर मार्क्ड इन ए क्लॉक, कि कोई भी क्लॉक है आपके पास, उसमें क्या है कि 3 की मार्किंग है, 6 की मार्किंग है, 9 की मार्किंग है और 12 की मार्किंग। ऐसी भी क्लॉक्स आती हैं जिनमें मार्किंग कम होती है। इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर इन द रिवर्स पोजिशन, इन द रिवर्स पोजिशन कहने का मतलब ये वाटर इमेज कहने को बोलने को कह रहा है। ए मैन कुड सी दैट इट वाज 1:30 इन द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक, व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम। देखो व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम, चाहे मिरर इमेज टाइम से आपको एक्चुअल टाइम निकालना है या एक्चुअल टाइम से मिरर इमेज टाइम निकालना है, एक ही बात है, सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। तो वाटर इमेज के लिए मैंने क्या बोला आपको कि वाटर इमेज के लिए आपको निकालना है किसी भी टाइम को 18:30 में से माइनस करना है। किस टाइम को माइनस करना है? 1:30 को माइनस करना है। तो 1:30 को माइनस करने पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 में से, तो 17:30। ठीक है, 17:00 आ जाएगा, 30 नहीं 17:00। 17 ऑप्शन में नहीं है। 17 का मतलब क्या होता है? 17 का मतलब होता है 5 बजे। ठीक है ना, 5 बजे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 बजे। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में 5 ना होता, 5 की जगह कुछ और आता, तो 1 घंटा इसमें माइनस कर लेता, तो आंसर क्या आता? 4 बजे। तो फिर ऑप्शन में 4 होता। समझ आई बात आपको? मैं यही कहने की बात कर रहा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फिर से है कि ओनली 3, 6, 9, 12 आर मार्क्ड। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। इट इज प्लेस्ड इन मिरर इन द रिवर्स पोजिशन, इन द रिवर्स पोजिशन। ए मैन कुड सी दैट इट वाज 1:50 इन द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक, व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम। तो आपको क्या करना है, वाटर इमेज के लिए आपको क्या करना है कि आपको 18:30 में से किसी भी टाइम को निकालना है। 1:50 है यहाँ पे आप, लेकिन अब देखो यहाँ पे मिनट हैंड की वैल्यू ज्यादा होगी या नहीं होगी? 30 से तो ज्यादा होगी।
तो जब मिनट हैंड की वैल्यू 30 से ज़्यादा होगी तब आपको मैंने बोला था कि इसको आप 1790 लिख लेना। क्या लिख लेना? 1790 लिख लेना। इसमें से माइनस कर लो 150, तो क्या आ जाएगा ये 40, 17 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 16 40 का क्या मतलब है? 16 40 का मतलब होता है 440। 440 क्या करना है? 440, तो आंसर आपका 440 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से। बस इस चीज का ध्यान रखना आपको कि अगर आपका मिनट हैंड जो होगा वो 30 से ज्यादा है तो ऐसे में आप 1790 में से चीज को माइनस करेंगे तो आपके लिए चीजें जो है वो इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ओनली 3 6 9 12 आर मार्क्ड इन ए क्लॉक, इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर इन रिवर्स पोजीशन। ठीक है, ए मैन कुड सी इट इज 20:42। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, 18:30 में से माइनस करते थे 20:42। लेकिन यहाँ मिनट हैंड की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम, 17:90 में से माइनस करेंगे 20:42 को आप 8:42 लिखोगे। पहले क्या लिखोगे? 8:42। ठीक है, 8:42 लिखोगे तो 8:42 के हिसाब से भी ये ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखोगे आप 8 और यहाँ पे लिखोगे 42। ठीक है, 90 में से 42 करोगे तो कितना आ जाएगा? एक मिनट, सॉरी, 90 में से यार कहाँ चला गया? 90 में से 42 करोगे तो कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, 48। और 17 में से 8 करो तो कितना आ जाएगा? 9:48। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? 9:48। क्या कहा मैंने, एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए कि आपका गिवन टाइम था 20:42। 20:42 को पहले मैंने 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया क्योंकि 18 में से 20 थोड़ी माइनस करूंगा, इसलिए मैंने इसको लिखा 8:42। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। अब यहाँ सिंस ये मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा है तो इसको इस केस में आपको मैं 1790 में से चीज़ें माइनस करने को बताया है, तो 8:42 में से करोगे तो ये 9:48 आ जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें भी तो सेम आ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, इफ इट इज प्लेस्ड इन द मिरर इन रिवर्स पोजीशन, आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि इफ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकता है। वैसे केस में भी वर्टिकली का मतलब है नॉर्मल मिरर पोजीशन निकालें, अगर हॉरिजेंटली हो तो वाटर इमेज निकालनी है। इफ द गिवन टाइम इज 247 10/13, तो ऐसे में व्हाट टाइम विल बी सीन इन द मिरर इमेज। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है किस में से? 18:30 में से आपको माइनस करना है। तो एक तरीका तो है कि आप सिर्फ इस चीज को देखिए क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। 18 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 16। क्या ऑप्शन में 16? कितने 16 हैं? एक ही 16 है तो आप डायरेक्टली इसको आंसर को कर सकते हो। अब मान लीजिए ऑप्शन में सारे ही 16 हैं। ठीक है, इस 13-42 को छोड़ दो। ठीक है, इसको भी मैं 16 कर रहा हूँ कि ये भी 16 है, ये भी 16 है। अब बताओ जरा कि ऑप्शन कौन कौन सा आएगा, क्योंकि आप तो 3 आ गए। तो ऐसे में क्या करोगे आप? ऐसे में आप इसको माइनस करोगे आप। ठीक है, अब ये 47 वाला टाइम है तो 47 वाले में गड़बड़ होगी। एक मिनट जरा देखो, यहाँ पे बस यही गलती नहीं करनी है। यहाँ पे जो मैंने अभी गलती की यहाँ पे कि मैंने क्या कहा था कि मिनट की वैल्यू जब भी 30 से ज्यादा होगी, अगर मैंने 30 से ज्यादा ना करता, मैंने 18 में से 2 निकाला तो 16 के हिसाब से मेरा ये ऑप्शन आ गया। क्या यही आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको इस केस में किससे माइनस करना था। इस केस में आपको 1790 से माइनस करनी थी चीजें, और टाइम था 2:47, सही 10/13 ऐसे करके था। तो 17 में से 2 निकालेंगे तो कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। ऑप्शन में 15 ये है, तो इस प्रकार से आपको आंसर करना था। ठीक है, अब मान लीजिए 15:42 है। ठीक है, अब मैं सबको 15:42 करूंगा। अब ठीक कर रहा हूं मैं, इसको 15:42 ही करना है। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन हैं आपके पास, तो आपको माइनस करनी है चीजें, क्योंकि ऐसे में तो आप एक ही करके डायरेक्ट कर लोगे। पेपर में हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि बस सिर्फ एक ही 15 होगा, 2-3 15 होंगे यहाँ पे। तो ऐसे में आप माइनस कैसे करोगे? यहाँ पे फिर से आपको 90 में से माइनस करनी है चीजें। 47 सही 10/13, तो 47 सही 10/13 को आप कितना मान लो? 48 मान लो। ठीक है, 48 मान लो। 48 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 90 में से 48 करोगे तो कितना आ जाएगा? 42 आएगा। इस फ्रैक्शन को देख लीजिए, 3/13, तो 3/13 आंसर आ गया। तो ऐसे में क्या आंसर आएगा? 15:42 सही 3/13। 3/13 ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, इस तरीके से इन चीज़ों को करना है। ईज़ी है, कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ 30 मिनट का वो थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे 7 सही 46 मिनट है, तो जब भी ये 30 मिनट से ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना है, 17:90 में से माइनस करनी है। 17:90 में से माइनस करना है 7:46 सही 4/11। अब ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। तो 17 में से 7 निकाल लो तो क्या आ जाएगा, 10। 10 तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो आप डायरेक्टली 10 को कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर डायरेक्टली आ सकते हो। लेकिन मान लीजिए 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे, 10-43 है, ठीक है, मान लो मैं इसको भी 10 कर लेता हूँ, 10-43 इसको भी ऑप्शन को कर लेता हूँ। आप कैसे करोगे, तो ऐसे में आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 90 में से 46 सही 4/11 को 47 मान लो, ठीक है। तो 90 में से 47 गया तो कितना आ गया, 43। 43 इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया, 7/11। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 सही 43 सही 7/11। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं आपको एक और तरीका इससे भी ज्यादा बढ़िया शॉर्टकट में आपको बताता हूँ क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ये तो है कि पूरा प्रोसेस किया मैंने, तो पूरे प्रोसेस में मैंने क्वेश्चन को किया। ऐसे में मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे मुझे एक्चुअल में इसको कहीं ना कहीं माइनस तो करना है ना, इस फ्रैक्शन को बाद में करता हूं ना, फ्रैक्शन माइनस, हाँ या ना। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ जरा, इस 4 और 7 का, इस 4 और 11 का डिफरेंस तो मैं करूंगा ही, क्योंकि ये तो आंसर में आएगा ही कहीं ना कहीं। तो मैं क्यों ना डायरेक्टली इसका डिफरेंस देख लूं। 4 और 11 का डिफरेंस कितना होता है, 7/11। कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। मुझे बताओ जरा किस ऑप्शन में 7/11 है, तो इस ऑप्शन में है, तो मैं वैसे भी डायरेक्टली कर सकता था। ये समझ आया आपको। इस प्रकार से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हमने किए, उन क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या इनको पेन एंड पेपर की जरूरत थी या बिना पेन एंड पेपर कर सकते थे हम। तो आप देखें जरा यहाँ पे, आप कहते हो ना कि आपका जो टाइम है वो जो है उसको कम कैसे करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ए क्लॉक शोज 3:10 इन द मिरर। तो मिरर के केस में आपको पता है कि मिरर के केस में आपको किससे माइनस करना है, 11:60 में से। 11 में से 3 निकाल दिया तो कितना आ गया, 8। 8 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली आंसर किया आपने, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। जहां पे इट इज 11:55 इन क्लॉक, व्हाट टाइम विल बी सीन इन द मिरर। तो 11:60 में से ही माइनस करना है आपको। तो 11 में से 11 करोगे तो 0, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। ठीक है, इफ इट इज 20-15, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 20 को कन्वर्ट कर लो यहीं पे 8। तो 11 में से 8 करोगे तो 3, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली आपको आंसर आ गया। ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक इज 12:30। 12:30 का मतलब है 0:30। ठीक है, 0:30 को आपको किस में से निकालना है, 11 में से। 11 में से 0 करोगे तो 11 ही आएगा, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली आप कर सकते थे, कोई चक्कर नहीं था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, मैंने अभी आपको टेक्निक बताई कि जो भी मतलब हो, बाद में माइनस तो करना है ना इसको। तो 4 और 11 में से 4 और 11 का डिफरेंस कितना है, 7/11 ऑप्शन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 7/11 एक ही ऑप्शन में है, बिना सॉल्व किए ही मैंने क्वेश्चन को कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देख लीजिए, फिर से ये क्वेश्चन है, चाहे मिरर इमेज हो वाटर इमेज हो, 5/7 है, यहाँ पे 2/7 तो ऑप्शन में होना ही होना चाहिए। यहाँ दो जगह 2/7 है, इसलिए मुझे आगे जाना पड़ेगा। क्या है कि आपको मिरर इमेज बताया है, 11 में से 3 निकाल लूंगा तो कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे देख लीजिए 8 आ गया ना, 8 भी है और 2/7 भी है, बस आंसर आ गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे वाटर बेस्ड क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या जरूरत पड़ती है आपको। तो वाटर बेस्ड इमेज में मैंने क्या बोला था आपको कि या तो 18:30 से या 17:90 से। यहाँ 1:30 है, तो 17 में से 1 निकाल लिया तो कितना आ गया, 17 में से 1 निकाल लिया तो कितना आ गया, सॉरी 16, 18 में से, सॉरी 18 में से 1 निकाल लिया तो कितना आ गया, 17। तो 17 को कन्वर्ट करोगे तो कितना आता है, 5। 5 तो एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली आपने यहाँ पे कर लिया 5 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में भी 1:50 है। अब 1:50 में आप 17 से माइनस करते हो, 17:90 में से 17 में से 1 गया तो 16। 16 का मतलब होता है 4, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली कर सकते थे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब यहाँ पे देख लीजिए फिर से, यहाँ 8:42 है, 8 का मतलब है 20:42 है, 42 का मतलब है 17:90 से माइनस करना। तो 17 में से 8 को माइनस करना, क्योंकि इसको 8:42 कन्वर्ट करोगे ना दिमाग में आप,
17 में से 8 गया तो कितना आएगा 9, एक ही ऑप्शन है 9, तो आपका आंसर आ गया डायरेक्टली यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन में कि आपको मैंने क्या बोला था कि ऐसे केस में आप फ्रैक्शन को देख लीजिए, जरा 3/13 देखिए, 3/13 दो जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 47 है, 47 का मतलब है यहाँ पे 17 90 से माइनस होगा, 17 में से 2 निकालो तो कितना आ गया 15, ठीक है। तो 15 पहले वाले में 15 है, इसलिए ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, 4 और 11 का डिफरेंस देखो तो 7/11 ऑप्शन में होना चाहिए, क्या 7 ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, बिना सॉल्व किए ही आपने कर लिया। दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, इस वाटर इमेज के क्वेश्चन में मान लीजिए जो आपका गिवन टाइम है, जैसे 9:48 है यहाँ पे, मान लीजिए ऑप्शन में 9:48 ना होके यहाँ पे लिखा होता 8:48, क्या लिखा होता 8:48, तो 9:48 अगर ऑप्शन में नहीं है तो 9:48 में मैंने क्या बोला था आपको कि 1 घंटा इसमें काम कर लो, 1 घंटा इसमें क्या काम कर लो, काम कर लो, तो ऐसे में 8:48 आएगा। समझ आई बात आपको, ठीक है। उस टाइप का मैंने नहीं कराया, लेकिन आपको समझ होना चाहिए कि अगर ऑप्शन में आपका अप्रोक्सीमेट नंबर आंसर नंबर 1 अगर आंसर नहीं है तो उसमें 1 घंटा कम कर लो और वही आपका आंसर आएगा। ये सिर्फ आपको वाटर इमेज के बेस में क्वेश्चन में करना है, मिरर इमेज के क्वेश्चन में नहीं करना है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में थोड़ा बहुत आप बता सकते हो कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।